Assalamualaikum. My name is Muhammad Hamza Khan. Today we start our topic named Types of Sets. Types of Sets हम पहले पढ़ चुके हैं. Sets को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट की डेफिनेशन क्या होती है. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स कितनी होती हैं सेट्स की. सेट्स की बेसिकली टाइप्स तो 6 से ज्यादा हैं, बट हम आज 3 पढ़ेंगे टाइप्स. पहली टाइप है हमारी फाइनाइट सेट्स. फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? फाइनाइट सेट्स वो होते हैं जो हम काउंट कर सकते हैं. फाइनाइट सेट्स आर काउंटेबल. तो वो तमाम सेट जो काउंटेबल होते हैं वो फाइनाइट सेट कहलाते हैं. पहली टाइप आ गई फाइनाइट सेट्स. इसको हम लिमिटेड भी कहते हैं और काउंटेबल भी. सेकंड टाइप की तरफ मूव करते हैं. सेकंड टाइप है हमारी इनफाइनाइट सेट्स. तो सेकंड इनफाइनाइट वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, इनफाइनाइट सेट्स लेने. इनफाइनाइट वर्ड भी कुछ यूनिक है. इसमें मतलब क्लियर है कि अनकाउंटेबल वर्ड्स होंगे. अनकाउंटेबल. तो सेट क्या है? पहली टाइप है फाइनाइट जिसमें काउंटेबल नंबर्स होते हैं. सेकंड टाइप है हमारी इनफाइनाइट जिसमें अनकाउंटेबल होते हैं. अभी हम एग्जांपल्स से इसको और क्लियर करेंगे. थर्ड टाइप देख लेते हैं आज क्या पढ़ेंगे हम. थर्ड टाइप देख लेते हैं हम आज क्या पढ़ेंगे. थर्ड टाइप में वो है एम्प्टी. अब तीनों वर्ड से ही क्लियर होते हैं कि करना क्या है. फाइनाइट मतलब काउंटेबल, इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल अनलिमिटेड नंबर्स, और एम्प्टी मतलब वॉइड. इसके सेकंड नेम वॉइड और इसको हम नल भी कहते हैं. दोनों की मीनिंग है खाली. दोनों इन सेट्स में होता यह है कि खाली सेट बनता है. ऐसे सेट जिसमें कोई वैल्यू ना आए, कोई भी, वो क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट्स. अब इसकी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं. अब हमने समझ लिया कि फाइनाइट सेट्स क्या होता है, इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं और एम्प्टी सेट क्या होता है. बेसिकली हमने सिर्फ वर्डिंग डेफिनेशन समझी है. अब हम मजीद इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं एग्जांपल से, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि फाइनाइट सेट किस तरह का होता है, इनफाइनाइट किस तरह का होता है और एम्प्टी. सबसे पहले फाइनाइट को देख लेते हैं. फाइनाइट सेट की एग्जांपल्स. फाइनाइट मतलब काउंटेबल वर्ड्स, ठीक है. तो फाइनाइट सेट की एग्जांपल में क्या क्या चीजें आएंगी. सबसे पहले फाइनाइट सेट की एग्जांपल में बेसिक्स ले रहा हूं. नेचुरल नंबर्स लेस देन 5. ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 5 से छोटे हों. तो 5 से छोटे, मैं इसको लेट कर लेता हूं ए से. ये प्रेजेंटेशन आपको पता है, मैं टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूं. क्लियर है. तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 2, 3 और 4. 4 पे इसलिए एंड कर देंगे क्योंकि नेचुरल नंबर 5 लेस देन 5 था, तो 5 पे स्टॉप. 5 से छोटे नंबर्स पे स्टॉप हो जाएगा. 5 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की हुई. अगर नीचे लाइन आ जाती है तो उसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल्स टू. अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ लेस देन है, तो 5 से छोटे नंबर्स 1 से 4 नंबर्स आ गए आपके. पहली एग्जांपल आ गई. सेकंड एग्जांपल क्या हो जाएगी हमारी, सेट ऑफ डेज इन अ वीक. सेट ऑफ डेज इन अ वीक. जो वीक के अंदर डेज होते हैं वो हमारी सेकंड एग्जांपल बन जाएगी. सेट ऑफ डेज इन अ वीक. तो इसको मैं ले लेता हूं एम से. अब वीक में कौन कौन से डेज होते हैं, मंडे, इस तरह कंटिन्यू रहता है, ट्यूसडे, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे एंड संडे. अब ये सेट में 7 वैल्यूज आई हैं. अब इन 7 वैल्यूज को हम कहते क्या है, जैसे यहाँ पे 4 वैल्यूज आएंगे, यहाँ पे 7 वैल्यूज आएंगे और A to Z आता तो बहुत सारे नंबर और आ जाते. 1 till 100 बनाते तो 1 से 100 तक नंबर आते. तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते थे कि 1 से स्टार्ट हो रहा है नंबर लेस देन 100. वो नंबर जो 100 से छोटे हैं उनकी बात कर लेते हैं. तो 100 से छोटे नंबर्स में 1 से स्टार्ट होंगे, 2 आएगा, 3 आएगा. अब मैं यहाँ लिखना स्टार्ट करूं तो जगह कम पड़ जाएगी. उसके लिए हम 3 डॉट्स यूज करते हैं मैथमेटिकल रूल्स के हिसाब से और फिर 100 लिख के स्टॉप कर देंगे. तो ये भी फाइनाइट सेट्स होगा. अब इन तमाम फाइनाइट सेट में हम एक चीज देखें, काउंटेबल नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं. तो इधर कार्डिनैलिटी कहलाती है वो सेट्स की. तो बेसिकली यहाँ पे इसके नंबर्स कितने टोटल, कार्डिनैलिटी को लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट. यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और हम ए सेट की बात कर रहे हैं तो ब्रैकेट में लिख देंगे ए. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे ये सेट के अंदर, 4. फिर उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, ये m के अंदर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट m. तो ये हो जाएंगे 7. और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे इस सेट को मैं कह देता हूँ k.
तो k के अंदर हो जाएंगे, टोटल 1 से स्टार्ट है, 100 पे एंड है, तो कार्डिनैलिटी इसकी हो जाएगी 100। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आपके सामने, वो है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी यकीनन आपको क्लियर हो गया होगा कार्डिनैलिटी है क्या। कार्डिनैलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कहते हैं। फाइनाइट नंबर अब क्लियर हो गया होगा, उसमें कार्डिनैलिटी समझ में आ गया होगा। दो एग्जांपल, दो टाइप्स रह गई है हमारी। सेकंड टाइप है हमारी जो हमने देखी थी, वो थी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में होता क्या है, इनफाइनाइट आपको पता है अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं, नेवर एंडिंग, ठीक है। और थर्ड टाइप की साथ साथ साइड में सॉल्व कर देते हैं, हमारी वो थी एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मींस खाली। इसके दो नाम तो बताया था, वॉइड और नल। दोनों डिफरेंट तरीके से यूज होते हैं, तो हमें साथ साथ रखना दोनों चीजों को। पहले हम इनफाइनाइट को देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। इनफाइनाइट सेट्स कैसे होते हैं, जो खत्म ना होती हो। तो इसकी एग्जांपल सिंपल सी नेचुरल नंबर की हमने फाइनाइट में ली थी, वो लेस देन वाली थी। यहाँ पे टोटल नेचुरल नंबर ले लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट तो होते हैं 1 से, ये तो हमें पता है। 2 आता है, फिर 3 आता है, उसके बाद कितने नंबर्स आते हैं कोई नहीं बता सकता। अगर मैं कहूं कि 100,000 आपका लास्ट नंबर है, तो कोई और आके कहेगा उसमें +1 कर लो, तो वो 100,001 हो जाएगा, तो नेक्स्ट नंबर फिर दोबारा जाएगा। तो इस तरह ये 3 डॉट से कंटिन्यूएशन शो करके स्टॉप कर देंगे। तो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो इनफाइनाइट सेट की एग्जांपल में आता है, ठीक। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, सेट ऑफ हेयर्स ऑन हेड। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। सर के बालों की बात करूं, सर पे कितने टोटल बाल होते हैं नहीं काउंट कर सकते, तो सेट ऑफ हेयर्स ऑन हेड अनकाउंटेबल हो जाता है। इसके सेट भी नहीं बना सकता मैं, H1 H2 H3 इस तरह सो ऑन चलते रहेंगे। तो सेट ऑफ हेयर्स ऑन हेड इज द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। नाउ मूव टू एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की एग्जांपल्स को देख लेते हैं। एम्प्टी सेट मींस नो वैल्यू। तो हम यहाँ पे इसके एग्जांपल देख लेते हैं। पहले एक कॉमन मिस्टेक बता देता हूं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं। एम्प्टी सेट के सिंबल होता है एक ये, दूसरा सिंबल होता है ये, ठीक है 5। दोनों सिंबल्स एम्प्टी सेट के लिए अलग अलग यूज किए जाते हैं, दोनों को एक साथ कंबाइन करके यूज नहीं किया जाता। तो कुछ स्टूडेंट्स से गलती जो होती है वो ये गलती होती है कि वो सेट बनाते हैं एम्प्टी सेट, उसके अंदर एक और एम्प्टी बना के इसको यूं लिखते हैं, विच इज रॉन्ग। ये मेथड रॉन्ग होता है। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं, एम्प्टी सेट ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब एम्प्टी सेट की एग्जांपल की तरफ मूव कर दें। एम्प्टी सेट की एग्जांपल में सबसे सिंपल एग्जांपल आएगी, सेट ऑफ 100 डोर्स कार। ऐसी कार जिसके 100 डोर्स हो, तो ऑब्वियसली बात अभी तक ऐसी कोई कार बनी नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में हो जाएगा नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10। नंबर जो 9 और 10 के बीच में आते हो, तो ऑब्वियसली बात है कोई भी नंबर 9 और 10 के बीच में नहीं आता, क्योंकि 9 एक प्रॉपर नंबर है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 9, और 10 एक प्रॉपर वैल्यू है। इसके बीच में कोई नंबर नहीं आता, तो ये भी एक एम्प्टी सेट बन जाएगा। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 टाइप्स जो मैं डिफाइन किए वो होती क्या है, फाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट क्या है, नल और वॉइड एम्प्टी सेट क्या है। अब इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करो, मजीद क्वेश्चन सॉल्व करो, एक्टिविटीज सॉल्व करो, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।